हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में सॉइल साइंस के हमने 1 to 31 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज इस वीडियो में हम अप टू 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एल्कलाइन वर्ड इज डेराइव फ्रॉम द रशियन वर्ड। जो एल्कलाइन वर्ड है वो रशियन के किस वर्ड से डेराइव हुआ है? सोलन चॉक, सोलोनेट्स, सोलम या नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोलोनेट्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। एल्कलाइन वर्ड इज डेराइव फ्रॉम द रशियन वर्ड सोलोनेट्स। So option B will be correct. Then question number 33, factor responsible for soil erosion is। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि soil erosion के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, सेफ्टी कल्टिवेशन या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड सेफ्टी कल्टिवेशन ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द soil erosion. Then question number 34, which of the following fertilizer is used for the reclamation of acidic soil। कौन से फर्टिलाइजर हैं जो कि एसिडिक सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए, सही करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, बेसिक स्लैग या नन ऑफ द अबव। सो जो अमोनियम सल्फेट है वो हमारा मेनली राइस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, याद रखना कि अमोनियम सल्फेट किस में देते हैं? राइस फील्ड में। यूरिया और बेसिक स्लैग। सो वहाँ पर क्या हो जाएगा? रिक्लेमेशन करने के लिए एसिड सॉइल को क्या यूज़ करते हैं? बेसिक फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, बेसिक स्लैग। ठीक है, जो बेसिक स्लैग है उसको हम लोग यूज़ करते हैं रिक्लेमेट करने के लिए एसिड सॉइल को। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 35, लार्जेस्ट सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल एरिया इज। जो सबसे ज़्यादा सॉल्ट इफेक्टेड एरिया है वो कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। गुजरात में जो सबसे ज़्यादा सॉल्ट इफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 72% एरिया किसके है? सॉल्ट इफेक्टेड है। यूपी की बात करें तो 71%। ठीक है, तो यहाँ पर कम है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी, गुजरात। एल्कलाइन एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो हमारे यूपी में है। ठीक है, एल्कलाइन एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी में। देन क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट्स इन सॉइल इज कॉल्ड। सॉल्यूबल सॉल्ट का सॉइल में एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना क्या कहलाता है? एल्कलाइजेशन, लेटराइजेशन, सैलिनाइजेशन और नन ऑफ द अबव। सो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट इन सॉइल इज कॉल्ड एज सैलिनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, करेक्ट, सैलिनाइजेशन। Then question number 37, which of the following is not used for reclamation of acidic soil। इनमें से कौन है जो कि एसिडिक सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता? ठीक है, नॉट यूज, नहीं किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट .2H2O, कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, क्विक लाइम हमारा एसिडिक सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का भी हम लोग यूज़ करते हैं रिक्लेमेट करने के लिए, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी यूज़ किया जाता है। ये जो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ये है जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम का हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं? एल्कलाइन सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर है जिप्सम, जिप्सम हमारा क्या होता है? एल्कलाइन सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। वेयर एज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। देन क्वेश्चन नंबर 38, शेल्टर बेल्ट्स आर यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ। जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं उनको किसके कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं? गली इरोजन, वाटर इरोजन, सैलिनाइजेशन और विंड इरोजन। तो जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं उनको हम लोग विंड इरोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, सॉइल वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड सॉइल डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 जून और 10 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी, 5 दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर। ये जो डेज वाले क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा आप लोग मेमोराइज कीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये सब पूछ लिए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 40, हाईली एसिड टॉलरेंट क्रॉप इज। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज हाईली एसिड टॉलरेंट। कौन सी है जो कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी को टॉलरेट कर जाती है? कॉटन, कैरेट, मस्टर्ड और टी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें टॉलरेट करने की तो वो है टी, चाय। ठीक है, चाय सबसे ज़्यादा एसिडिटी को टॉलरेट करती है, मीन्स हाईली एसिड टॉलरेंट क्रॉप इज टी। अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन भी स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में ही ग्रो होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टी इज़ हाईली एसिड टॉलरेंट क्रॉप।
देन क्वेश्चन नंबर 41, डोमिनेंट क्ले मिनरल ऑफ एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में जो डोमिनेंट क्ले मिनरल है वो कौन सा होता है? मोनोलाइट, क्लोराइट, वर्मिकुलाइट और कैल्यूनाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैल्यूनाइट। जो कैल्यूनाइट है वो हमारा डोमिनेंट क्ले मिनरल है एसिडिक सॉइल में। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 42, द रिमूवल ऑफ सॉइल टेकिंग प्लेस एट मोर फास्टर रेट देन द फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ऐसा, ठीक है, जहाँ पर जो सॉइल है वो मोर फास्टर रेट से क्या हो रही है? इरोज हो रही है एज कम्पेयर टू द फॉर्मेशन। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल इरोजन, एक्सेलरेटेड इरोजन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो टॉप जो सॉइल है वो क्या हो रही है? फास्टर रेट से रिमूव हो रही है एज कम्पेयर टू देयर फॉर्मेशन। इट इज नोन एज एक्सेलरेटेड इरोजन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड इरोजन। देन क्वेश्चन नंबर 43, जिप्सम कंटेन। जिप्सम में कितने परसेंट कैल्शियम और कितने परसेंट सल्फर होता है? 20% कैल्शियम, 16% सल्फर और 20% सल्फर, 20% कैल्शियम, 22% सल्फर और 23% कैल्शियम या 18.6% सल्फर। ठीक है, जो डाटा यहाँ पर दिया हुआ है मेनली आपको क्या मिलेगा? 23.3% कैल्शियम मिलेगा बुक में, या 23.2% भी कहीं कहीं बुक में लिखा मिलेगा। ठीक है, और ये आपको मिलेगा 18.5% सल्फर। ठीक है, तो नियरेस्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, 23% कैल्शियम एंड 18.6% सल्फर। देन क्वेश्चन नंबर 44, ग्रुप ऑफ सॉल्ट फाउंड इन सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल में कौन से ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स पाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कौन से पाए जाते हैं सलाइन सॉइल में ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स? तो सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ नॉर्मल सॉइल इज। जो नॉर्मल सॉइल हमारी होती है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है? ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 3, लेस देन 2 और लेस देन 1। ठीक है, तो जो सॉइल होती है नॉर्मल सॉइल उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है? लेस देन 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46, एसपीएल सोरेनसन डिस्कवर्ड। एसपीएल सोरेनसन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सीईसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, पीएच या आरएससी। ठीक है, तो उन्होंने क्या डेवलप किया था? पीएच। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एसपीएल सोरेनसन डिस्कवर्ड पीएच। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 47, सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इज ऑलवेज। जो सम ऑफ पीएच है और पीओएच है उसका सम कितना होता है? 10, 14, 8 और 12। तो सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इज ऑलवेज इक्वल टू 14। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 48, करेक्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी इज। ठीक है, ईसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो करेक्ट यूनिट है उस क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेसी सीमेंस पर मीटर। ठीक है, डीएस पर मीटर लिखा हुआ आपको, तो डेसी सीमेंस पर मीटर। ये भी यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है, बस क्या है जो अल्फ़ाबेट है वो चेंजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर को हम लोग हमेशा किससे करते हैं? स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, डेसी सीमेंस पर मीटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डेसी सीमेंस पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49, टोटल एरिया अफेक्टेड बाय विंड इरोजन इन इंडिया इज अबाउट। इंडिया में जो टोटल एरिया है जो कि विंड इरोजन से अफेक्टेड है वो कितना है? 50 मिलियन हेक्टेयर, 13.5 मिलियन हेक्टेयर, 18 मिलियन हेक्टेयर या 49 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो एरिया जो टोटल है जो कि विंड इरोजन से अफेक्टेड है वो कितना है? 13.5 मिलियन हेक्टेयर अप्रॉक्सीमेट इतना एरिया है जो कि विंड इरोजन से अफेक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, 13.5 मिलियन हेक्टेयर। देन क्वेश्चन नंबर 50, टोटल एरिया ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल इन इंडिया इज। इंडिया में जो टोटल सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है वो कितना है? 49 मिलियन हेक्टेयर, 6.74 मिलियन हेक्टेयर, 20 मिलियन हेक्टेयर और 15 मिलियन हेक्टेयर। तो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो वो अभी पीछे क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो गुजरात में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल कहाँ पर है? गुजरात, क्योंकि वहाँ पर सी है, तो सी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है वो सॉल्टी एरिया में डेवलप हो जाता है। तो टोटल एरिया की बात करें इंडिया के अंदर तो वो है 6.47 मिलियन हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, 6.47 मिलियन हेक्टेयर।
देन क्वेश्चन नंबर 51, सॉइल हैविंग पीएच लेस देन 4 इज कॉल्ड। ऐसा सॉइल जिसका जो पीएच होता है लेस देन 4 होता है वो कौन सी सॉइल होती है? एसिडिक सॉइल, लेटराइट सॉइल, अल्कलाइन सॉइल और एसिड सल्फेट सॉइल। तो एसिडिक सॉइल की बात करें तो पीएच कितना होता है? जो एसिडिक सॉइल होती है उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? लेस देन 7, ठीक है, 7 से नीचे होता, कम होता है। लेटराइट सॉइल की बात करें तो उसका भी जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, मीन्स वो भी क्या हो जाएगा? 7 से लेस होगा। अल्कलाइन सॉइल की बात करें तो अल्कलाइन सॉइल का होता है ग्रेटर देन 8.5, ठीक है, 8.5 से ज़्यादा होता है। और सलाइन सॉइल की बात करें तो लेस देन 8.5 उसका भी पीएच होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा कि पीएच हैविंग कितना? लेस देन 4, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एसिड सल्फेट सॉइल। जो एसिड सल्फेट सॉइल होती है उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? लेस देन 4। देन क्वेश्चन नंबर 52, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स आर जनरली फाउंड इन। जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स होती हैं वो जनरली कहाँ पर, किस एरियाज में पाई जाती हैं? एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट में, ह्यूमिड क्लाइमेट में मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और टेम्परेट क्लाइमेट में, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज होती है वहाँ पर हमारी जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स मेनली पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो भी वाटर है सॉइल में वो इवापोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट्स होते हैं रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, तो वहाँ इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। देन क्वेश्चन नंबर 53, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP इज कैलकुलेटेड बाय। जो ESP होती है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है? एक्सचेंजेबल सोडियम अपॉन CEC मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंटू 100 और Na प्लस अपॉन √Ca प्लस Mg/2 और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक्सचेंजेबल सोडियम प्लस CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है हमारा ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज को फाइंड करने का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 54, सलाइन सॉइल्स आर नोन एज। जो सलाइन सॉइल्स होती हैं उनको हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? ब्लैक अल्कली, वाइट अल्कली, बोथ A एंड B, और सॉइल एसिडिटी। तो सॉइल एसिडिटी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ये आपका डी कट गया, ठीक है। तो सलाइन सॉइल क्या हो जाएगा? वाइट अल्कली। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, सलाइन सॉइल्स आर नोन एज वाइट अल्कली। देन क्वेश्चन नंबर 55, सॉइल हैविंग pH ग्रेटर देन 8.5 to 10, ESP ग्रेटर देन 15, EC लेस देन 4 डेसी सीमेंस पर मीटर, ठीक है। तो इस सॉइल को हम लोग क्या कहेंगे? सलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, कैल्सीरियस सॉइल और एसिडिक सॉइल। तो कैल्सीरियस सॉइल के पीएच की बात करें तो जो कैल्सीरियस सॉइल होती है उसका पीएच होता है 7 से 8.5 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अल्कलाइन सॉइल, ठीक है। जो अल्कलाइन सॉइल होती है उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? ग्रेटर देन 8.5 होता है, 8.5 से पीएच ज़्यादा होता है। ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की बात करें तो वो भी हमारा 15 से ज़्यादा होता है, ठीक है। और EC की बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो वो भी लेस देन 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा? अल्कलाइन सॉइल, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 56, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इज। कौन से फैक्टर्स है जो कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? सॉइल इरोजन, सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी, एसिडिटी और ऑल ऑफ द अबव। सो सॉइल इरोजन, सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी, एसिडिटी, ये तीनों हमारे क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट, क्या होगा? तीनों हमारे क्या है? रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल लैंड डिग्रेडेशन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 57, डी अटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन दूसरी प्लेस पर क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन, सॉइल होराइजन, सॉइल पॉल्यूशन और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो डी अटैचमेंट क्या कहलाता है? सॉइल का मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज सॉइल इरोजन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? करेक्ट, सॉइल इरोजन। देन क्वेश्चन नंबर 58, प्रोडक्शन ऑफ पायराइट इज मोर इन। जो पायराइट का प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा मोर पूछा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार और यूपी, ठीक है। तो इन चारों में से कहाँ पर है जो यहाँ पर पायराइट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है? तो बिहार एरिया में सबसे ज़्यादा पायराइट का प्रोडक्शन किया जाता है। जिप्सम की बात करें तो वो हमारा राजस्थान में, ठीक है। ये भी याद रखना, जिप्सम कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? पायराइट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 59, एक्टिव एसिडिटी डेवलप ड्यू टू एब्जॉर्ब H+ and Al3+ आयन
ऑन द सॉइल कोलाइड इज कॉल्ड। ठीक है, जो एसिडिटी डेवलप होती है हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम आयन के एब्जॉर्व करने से सॉइल कोलाइड में, उस एसिडिटी को हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एसिडिटी 3 प्रकार की होती है, एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी एंड रेसिडुअल एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी क्या होती है, जो पहले से सॉइल में प्रेजेंट होती है, जो कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं, वो हमारी एक्टिव एसिडिटी होती है। और रेसिडुअल का मतलब रेसिड्यू होता है। ठीक है, जो सभी एसिडिटी, एक्टिव एसिडिटी और एक्सचेंजेबल एसिडिटी रिमूव करने के बाद जो एसिडिटी बचती है उसे हम लोग कहते हैं रेसिडुअल एसिडिटी। ठीक है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्टिव एंड एक्सचेंजेबल एसिडिटी द एसिडिटी लेफ्ट इन द सॉइल इज नोन एज रेसिडुअल एसिडिटी। तो अब एक्सचेंजेबल क्या होती है, ऐसी एसिडिटी जो कि हाइड्रोजन आयन और जो एल्युमिनियम आयन को एब्जॉर्व करने से डेवलप होती, उस एसिडिटी को हम लोग कहते हैं एक्टिव एसिडिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, एक्सचेंजेबल एसिडिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, एक्सचेंजेबल एसिडिटी विच इज डेवलप्ड बाय अब्सॉर्बिंग H+ एंड एल्युमिनियम आयन। देन क्वेश्चन नंबर 60, सॉइल हैविंग pH बिटवीन 7 to 8.5। ठीक है, 7 से 8.5 के बीच में जो pH होता है सॉइल का, उस सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, सैलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल, कैल्सीरियस सॉइल या सोडिक सॉइल। तो सैलाइन सॉइल का pH कितना होता है, लेस देन 8.5। ठीक है, एसिडिक सॉइल का जो pH कितना होता है, वो भी हमारा होता है लेस देन 7 से नीचे 6, 5। ठीक, ये सभी क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉइल का pH। जो कैल्सीरियस सॉइल होता है उसका कितना होता है, 7 से 8.5। इसके बीच में जो pH होता है उसको हम लोग कौन सॉइल कहते हैं, कैल्सीरियस सॉइल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, कैल्सीरियस सॉइल हैविंग pH बिटवीन 7 to 8.5। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।